हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस में लास्ट क्लासेस में हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और उसी से रिलेटेड हमने देखा था वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वो कैसे होता है, उसी का एक रिजल्ट था माउंटेन। डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में क्या बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और आने के साथ वो जब अट्रैक्शन होता है तो वो क्या होता है, कंपन की स्थिति होती है जिससे भूकंप आते हैं और जब और ज़्यादा फोर्स लगता है तो वो माउंटेन बन जाते हैं। तो आज हम देखेंगे विश्व में कौन कौन से माउंटेन कहाँ किस किस कंट्री में है, उसके साथ हम पढ़ेंगे आज विश्व की पर्वत श्रृंखला। आज हम क्या देखने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, विश्व की पर्वत श्रृंखला। आज हम देखने वाले हैं विश्व की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी रेंज कहाँ पे स्थित है, पहले हम इसे एक बार थोरोली नज़र घुमाते हैं और हम देखते हैं वर्ल्ड मैप। डियर फ्रेंड्स, मेरी हर क्लास जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैप के साथ शुरू होती है, तो मैप में हम परिचित, अब तो आपको आइडिया भी हो गया होगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है ना। इसी वजह से मेरा उद्देश्य होता है कि आपको चीज़ें इमेजनरी में दिखा दूं जिससे कि आप फैक्ट भूलें ना। तो वह ये पूरा वर्ल्ड है ना। इसमें ये नॉर्थ अमेरिका है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। अब आपको याद भी हो गया होगा और मेरे साथ साथ आप रिकॉल करें, आप चीज़ों को क्या करें, रिकॉल करें। ये उत्तरी अमेरिका है ना, है कि नहीं, लिखो बताओ। ये उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद हमने यहाँ देखा, क्या देखा हमने, ये यूरोप। हमने यहाँ तक क्या देखा, ये यूरोप है, ये क्या है, यूरोप है, ये यूरोप है। उसके बाद हमने यहाँ से देखा ये एशिया महाद्वीप है, ये क्या है, एशिया महाद्वीप है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ देखा ऑस्ट्रेलिया, ये हमने कॉन्टिनेंट देखे थे, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको ये कॉन्टिनेंट तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। और ये अंटार्कटिका, ये क्या है, अंटार्कटिका, और ऊपर आर्कटिका। तो डियर फ्रेंड्स, हमने वर्ल्ड की जो इमेजेस ली थी वो इस तरीके से ली थी। यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। और हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है ना। हमारा भारत, ये क्या है, हमारा भारत, ये कौन से कंट्री में कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये भारत किस में पड़ता है, एशिया में। तो ये आपको इतना तो, अब अगर कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है तो कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, एक अलग कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक अलग कॉन्टिनेंट है। तो आपको ये सारे महाद्वीप तो रूबरू हो गए होंगे। आज जब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर्वत श्रेणियाँ। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हमने बताया था जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें कल हमने चर्चा की थी। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लास्ट क्लास में जाके देखें, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लास्ट क्लास में जाके देखें तो उनको समझ में आएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि दो प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो क्या बनते हैं, दो प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ आती है, मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ज़्यादा पास में आ रही है तो धीरे धीरे ये मोल्ड हो जाती है। इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं कि ये फोल्ड माउंटेन यहाँ पे बनते हैं ना। तो यही फोल्ड माउंटेन दो प्लेट से बने और हमने बताया था ना कल। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे लाइक मैं अब बताती हूँ कि हम बात करते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। तो डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या आता है, एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये क्या है, ये है दक्षिण अमेरिका। कौन सा अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंडीज पर्वत हैं। दक्षिण अमेरिका में ये क्या है, एंडीज पर्वत हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो वो कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला,
तो वो एंडीज माउंटेन ही है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब समझ में आ गया एंडीज माउंटेन कहाँ है। ये जो रेंज है वो एंडीज पर्वत की है, दक्षिण अमेरिका में है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब आते हैं उत्तरी अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका है ना, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पे ये क्या है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे ये क्या है, ये रॉकी पर्वत है। तो ये कौन से पर्वत है, ये है रॉकी पर्वत। ये कौन से पर्वत है, ये है रॉकी पर्वत। तो ये कहाँ पे है रॉकी पर्वत, पूछा जाए एग्जाम में, तो ये उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा और यूएसए में। रॉकी पर्वत कहाँ पे, ये कनाडा है और ये नीचे इसके यूएसए है। तो रॉकी पर्वत यहाँ पे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत, अपलेशियन पर्वत। ये है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत कहाँ है, तो अपलेशियन पर्वत भी आपका नॉर्थ अमेरिका में है। अपलेशियन पर्वत भी कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में जो मेजर दो माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ अमेरिका में, एक तो रॉकी पर्वत है, दूसरा अपलेशियन पर्वत है। ये भी दोनों ही यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, जो मेजर पर्वत है। उसके बाद सियरा नेवादा, सियरा मेद्रा, ये छोटी छोटी सी पर्वत हैं, सियरा निवेदा और सियरा मेद्रा, सियरा निवेदा और सियरा मेदा, ये भी पूछ सकता है। तो ये हो गए। तो आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्लियर ना, कौन से विश्व में हम पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अपलेशियन पर्वत के बाद मेरे साथ साथ डियर फ्रेंड्स आप इनको नोट डाउन कर लें। अपलेशियन पर्वत, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको साथ के साथ नोट डाउन कर लें। अब ये दोनों हो गए। अब हम आते हैं अफ्रीका। क्या अफ्रीका महाद्वीप में भी कोई माउंटेन रेंजेस हैं, तो हाँ, अफ्रीका में कौन सी है, एटलस। अफ्रीका में कौन सी माउंटेन रेंज है, एटलस, एटलस पर्वत। अफ्रीका में कौन से है, एटलस पर्वत। ये रहे अफ्रीका, ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ पे एटलस पर्वत है। तो एटलस पर्वत किस किस बॉर्डर पे है, तो अफ्रीका में एटलस पर्वत कौन कौन से उस पे है, कंट्री में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्बानिया। एटलस माउंटेन आप बेसिकली इस तरीके से याद रखेंगे, एटलस पर्वत कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंट्री है उसके बॉर्डर पे है। डन। इसमें एक्चुअली तीन कंट्री आते हैं अफ्रीका के लिए एटलस माउंटेन में। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका में एक और है, ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। कौन सा है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये अफ्रीका में है। तो ये कौन से हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ये है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हैं। तो अफ्रीका के मेजर दो हैं। जब साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की बात करेगा तो क्या आएगा, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। और उत्तरी अफ्रीका बोले तो आप लगाएंगे एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन। अफ्रीका के बाद आप आते हैं यूरोप में। यूरोप में डियर फ्रेंड्स आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है आल्प्स पर्वत। यूरोप में आपके हैं आल्प्स पर्वत। ठीक है, यहाँ पे आल्प्स पर्वत बेसिकली यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के पास ही आल्प्स पर्वत है। इधर जर्मनी में है आपके, कौन सा, जर्मनी में है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। और यहाँ पे फ्रांस में बॉशचेस माउंटेन है, बॉशचेस माउंटेन है। तो मेरे साथ साथ आप इसको नोट डाउन कर लें। तो हमने क्या देखे, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हमने इसके पश्चिमी भाग में देखा रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में हमने देखा अपलेशियन। तो नॉर्थ अमेरिका में दो हो गए, रॉकी और अपलेशियन। जब हम इधर देखेंगे तो रॉकी है और उधर अपलेशियन है। फिर हमने दक्षिण अमेरिका में देखा एंडीज माउंटेन, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज के बाद फिर हमने बात की थी अफ्रीका माउंटेन की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। अफ्रीका में हमने देखे उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में एटलस पर्वत है ना, और दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। इसके बाद फिर हमने देखे आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है बेसिकली। जर्मनी में कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट। और फ्रांस में है बॉशचेस। फ्रांस में कौन सा है, बॉशचेस पर्वत। फिर उसके बाद हमने देखा हिमालय में।
हिमालय हमें पता ही है, माउंट एवरेस्ट, विश्व की जितनी भी माउंटेन रेंजेज हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय में हमने देखा एशिया में माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची, अगर सबसे ऊंची बात करें तो हिमालय है, और सबसे लंबी बात करें तो एंडीज माउंटेन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडेड रेंज। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट हो गया। ये हमने वर्ल्ड में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन देखे, जो कि एक होता है ना कि यहाँ से क्वेश्चन ये आपकी टंग पे होने चाहिए एटलीस्ट, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके टंग पे होना चाहिए। मेरे साथ फिर से रिकॉल करो, नॉर्थ अमेरिका में हमने 2 देखे थे, इधर रॉकी माउंटेन है और उधर क्या है? अपलेशियन पर्वत है। रॉकी पर्वत फोल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, अपलेशियन जो है ओल्ड माउंटेन है। अपलेशियन किसके लिए फेमस है? तो अपलेशियन एग्जाम पूछा जाता है क्या किसकी खाने हैं अपलेशियन में? तो अपलेशियन में कोयला की खानों के लिए फेमस है। अपलेशियन जो है कोयला की खानों के लिए फेमस है। यहाँ पे ही अपलेशियन जो माउंटेन है, यहीं पे पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग, तो वो वहाँ पे लोहे इंडस्ट्री है, इसी वजह से वहाँ लोहे इंडस्ट्री हो पाई है, बिकॉज यहाँ पे कोयला की खाने भी हैं। तो आयरन इंडस्ट्री कहाँ डेवलप होगी? जहाँ उसे कोयला की रेंजेस मिले, वो खाने मिलेंगी, तो इसी वजह से अपलेशियन माउंटेन में कोयला की फेमस भी है। फोल्ड माउंटेन है, वो ओल्ड माउंटेन है, सॉरी। उसके बाद हमने दक्षिण अमेरिका में देखा एंडीज माउंटेन, जो विश्व की सबसे लंबी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज माउंटेन है, साउथ अमेरिका में। ये चिली है, ये पेरू है और ये वेनेजुएला है। तो चिली, पेरू, वेनेजुएला, चिली, पेरू, वेनेजुएला। तो जो ये एंडीज माउंटेन है वो कौन कौन सी है? इसमें चिली, दक्षिण अमेरिका का शहर पूछे तो चिली, पेरू और वेनेजुएला, यहाँ तक इनमें फैली हुई है, चिली, पेरू और वेनेजुएला, यहाँ तक फैली हुई है। फिर उसके बाद हमने अफ्रीका देखा। अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और उत्तरी अफ्रीका में है एटलस माउंटेन। ठीक है। फिर हमने यूरोप में देखा, यूरोप में आल्प्स पर्वत हैं। यूरोप में बेसिकली क्या है? आल्प्स पर्वत है, और जो आल्प्स पर्वत है उसी के इधर फ्रांस में वॉशजेस माउंटेन है, और इधर कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ पे है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्या अब हमारी बात ये आती है, मैम आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो सही है, मतलब वो एग्जाम में आता है कि नहीं? तो इसको प्रूव कराते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आया हुआ है, अगेन आने की संभावना है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। अब आपको कुछ याद आया? क्या याद आया आपको? अभी हमने क्या पढ़ा? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला में यह क्या था? दक्षिण अमेरिका। ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में हमने क्या पढ़ा? यहां से लेके दक्षिण अमेरिका में, कहां से? दक्षिण अमेरिका में यहां से लेके यहां तक ये किसकी रेंज है? ये किसकी रेंज है? ये क्या है? एंडीज माउंटेन। ये किसकी रेंज है? एंडीज पर्वत। जो रेड कलर की है वो एंडीज पर्वत है। ये कहाँ पे? ये है वेनेजुएला, पेरू, है ना, वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर, और ये चिली। वेनेजुएला, अगर वो कंट्री पूछ ले तो वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर और चिली। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो चिली है यहाँ से यहाँ तक जो चिली है, ये किसके लिए फेमस है? एक प्रश्न पूछा जाता है, जो चिली है वो किसके लिए फेमस है? यहाँ पे ये किसके लिए फेमस है? चिली जो है इक्विकमाटा की खान है। ये प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ये क्या है? ये चिली है जो कि तांबे की खानों के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबे की खानों के लिए फेमस है। खाने माइंस, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो तांबा पाया जाता है वो चिली में ही पाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चिली किसके लिए फेमस है? तांबे की खाने के लिए। जो एंडीज पर्वत है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, एंडीज पर्वत। हो गया ना क्वेश्चन? डन। सबकी समझ में आया? नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको ठीक लगे, है ना।
यहाँ पे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया की सीमा पे, यहाँ पे बोलीविया भी है तो पेरू और इधर है बोलीविया, तो बोलीविया की सीमा पे एक कौन सी लेक है, टिटिकाका लेक, टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक जो है वो कहाँ पे है, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे, पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है टिटिकाका लेक, जो कि एक नौकागम्य लेक है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। टिटिकाका लेक पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे, जो कि एक नौकागम्य लेक है। ये आपका इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट। अब हमने देखा एंडीज माउंटेन दक्षिण अमेरिका का या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में किन किन कंट्री में, वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर, चिली। चिली जो है तांबे की खानों के लिए भी फेमस है। यहाँ पे इक्विकमाटा, चिली का एक एरिया है इक्विकमाटा, जो कि तांबे की खानों के लिए फेमस है। यहीं पे पेरू और बोलीविया कंट्री है, जो कि टिटिकाका लेक है। क्या है, टिटिकाका लेक, जो कि एक नौकागम्य लेक है। अब हमने रॉकीज पर्वत देखा, ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हमने देखा ना, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में हमने देखा रॉकी पर्वत, जो कि कनाडा और यूएसए के सीमा पे है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। उसके बाद हमने देखा आल्प्स पर्वत, जो कि यूरोप में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में। हिमालय हमें पता ही है, नेपाल में। हिमालय तो हमें पता ही है ना, नेपाल। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। मेरे साथ साथ इसको नोट डाउन कर लें और आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आल्प्स माउंटेन, आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है वो किस देश का हिस्सा नहीं है। हमने क्या पढ़ा, आल्प्स पर्वत के बारे में। आप आंसर देंगे, रीड करें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करें। अगर आप इससे पहले थोड़ा बहुत जानते हैं तो आंसर देने की कोशिश करें, नहीं जानते हैं तो सीरियसली क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें और मेरे साथ साथ कंटिन्यूस पढ़ें। प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। इससे लास्ट वाला भी जो कराया था, इससे लास्ट वाला ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंडीज माउंटेन से लेके, ठीक है। फिर सेकंड अगेन क्वेश्चन आल्प्स माउंटेन से। ये पूछे गए क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। अगर कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इनको टॉप 20 क्वेश्चन के तौर पर अगर देखूँ तो गलत नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर जरूर दें। आल्प्स माउंटेन किस देश का हिस्सा नहीं है, बताइए। क्या आल्प्स फ्रांस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जर्मनी का है, इंग्लैंड का है? किस देश का हिस्सा है और किसका नहीं है? इनमें से 3 में तो आल्प्स माउंटेन आता है, 1 में नहीं आता। तो आप बताइए इसका आंसर किसका होगा। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स भी दें, ठीक है। तो आल्प्स जो माउंटेन है वो हमने क्या देखा, ये यूरोप में है। आल्प्स माउंटेन बेसिकली यूरोप में है। तो यूरोप में जो है आल्प्स माउंटेन ये रहा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम यूरोप में अगर देखें तो हमें ये दिखाई देगा, यूरोप में हमें क्या दिखाई, ये यूरोप है। कहाँ है यूरोप, ये रहा यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे आल्प्स पर्वत कहाँ पे है, आल्प्स पर्वत आपका ये रहा, ये यूरोप है और यहाँ पे ये आल्प्स माउंटेन है, ठीक है। ये लिखा है आल्प्स, ये आल्प्स माउंटेन है। तो डियर फ्रेंड्स, आल्प्स जो माउंटेन है यहाँ पे तो ब्रिटेन है और जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया यहाँ पे है। तो किन में से इन तीनों के तो नाम उसने दिए हैं, लेकिन ब्रिटेन कहाँ है, अलग। तो ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब है। ये ब्रिटेन है, ये क्या है, ब्रिटेन या जिसे इंग्लैंड बोल रहे हैं। और ऑस्ट्रिया, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ क्या है, जर्मनी है, जर्मनी है और ये ऑस्ट्रिया है। तो इन तीनों की कंट्री से तो आल्प्स पर्वत बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। तो अब आपको आपका आंसर मिल गया ना। फ्रांस में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है, जर्मनी में। किस में नहीं है, इंग्लैंड में। किस में नहीं है, इंग्लैंड में। क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे लगभग, यहाँ पे ब्रिटेन है, आल्प्स पर्वत यहाँ पे, और फ्रांस की बॉर्डर ये रहा, जर्मनी का ये रहा और ऑस्ट्रिया का ये रहा। तो आल्प्स पर्वत यहाँ पे है।
क्लियर हो गया ना, ये ब्रिटेन है आपका या इंग्लैंड है, या इंग्लैंड है, तो ये क्लियर हो गया आल्प्स पर्वत कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है यूरोप की पर्वत श्रृंखला, आप इसका आंसर देंगे, मैं इस क्वेश्चन को करा चुकी हूँ, यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, आप आंसर देंगे इसका। एंडीज यूरोप में है, एंडीज किस में बताया था मैंने, डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखो, ये है एंडीज माउंटेन, और ये कौन सा पर्वत, ये कौन सा कंट्री है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में ये है एंडीज पर्वत, ये है रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसमें क्या है, ये रॉकी पर्वत है, ये क्या है, रॉकी पर्वत है, और ये क्या है, यूरोप, यहाँ पे क्या है, आल्प्स पर्वत है। अब याद हो रहे हैं, इसको नोट डाउन करो, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत, यूरोप में आल्प्स पर्वत। ये तो बार बार मैं बुलवा रही हूं, तो एटलीस्ट अब तो आना चाहिए ना, यूरोप, यूरोप का पूछ रहा है, यूरोप कहाँ पे है, यहाँ पे अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में, तो एंडीज कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका, एंडीज कहाँ पे है, तो वो दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में है। और हिमालय आपका नेपाल में, क्या है, आल्प्स, आल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में, ठीक है, आल्प्स कहाँ पे, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, डियर फ्रेंड्स आप इसका आंसर दें। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, यूएसए में, रूस में, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, आंसर दीजिए। व्हाइट पर्वत जो है कहाँ पाए जाते हैं, वो उनका आंसर क्या होगा, यूएसए। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा यूएसए में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, अभी मैंने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है, फ्रांस में, यूक्रेन में, जर्मनी में, रशिया में। जो ब्लैक फॉरेस्ट है, यानी कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ स्थित है, तो आप आंसर बताइए, फ्रांस में, यूक्रेन में, जर्मनी में, रूस में। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये मैंने दिखाई दे रहा है, ये मैंने बताया आल्प्स पर्वत के बारे में, ठीक है, ये आल्प्स पर्वत के बारे में बताया ना। और अब उसने पूछा, डियर फ्रेंड्स आल्प्स पर्वत तो है, आल्प्स पर्वत से यहाँ से राइन नदी निकलती है और ये उत्तरी अमेरिका में गिरती है, ये सॉरी उत्तरी सागर, ये यहाँ पे उत्तरी सागर है और ये राइन नदी है। तो आल्प्स पर्वत के इधर क्या है, जर्मनी, और इधर क्या है, फ्रांस। तो जो फ्रांस है वहाँ पे क्या है, वॉस्जेस पर्वत है, फ्रांस में वॉस्जेस पर्वत है, ठीक है। और जर्मनी में कौन सा पर्वत है, जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ऐसे याद कर लो, जर्मनी जब आप टूर पे जाओगे तो ब्लैक फॉरेस्ट नाम से एक वो आती है ना, पेस्ट्री आती है चॉकलेट वाली, तो ब्लैक फॉरेस्ट, तो जर्मनी जब आप घूमने जाओगे तो ब्लैक फॉरेस्ट वाली चॉकलेट, तो जब घूमने जाओगे तो ये खाओगे ना, ब्लैक फॉरेस्ट खाओगे, तो ये जंगल के नाम पे पर्वत का नाम पड़ गया है, ठीक है। जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वॉस्जेस पर्वत फ्रांस में, इसको नोट डाउन कर लें डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, फ्रांस में, यूक्रेन में, रूस में, जर्मनी में। तो आपका आंसर क्या होगा, ये कहाँ पे है, जर्मनी में, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है। फ्रांस में कौन से हमने देखे थे, वॉस्जेस पर्वत, फ्रांस में वॉस्जेस पर्वत है, ठीक है। और रशिया में आपके माउंटेन्स हैं, और यूक्रेन में देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने बताया निम्नलिखित में से, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को रीड करें, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है, राइन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। राइन नदी के किनारे कौन सा स्थित है, राइन नदी के किनारे प्रेनिज पर्वत है क्या, कारपुथियन है, एपिनाइन है, ब्लैक फॉरेस्ट है। तो मैंने क्या बताया, राइन नदी निकलती है, यहाँ पे आल्प्स पर्वत है, इससे राइन नदी निकल रही है और ये उत्तरी सागर में गिर रही है। तो राइन नदी के इधर क्या है, फ्रांस, और तो फ्रांस का वॉस्जेस पर्वत है, और इधर क्या है, जर्मनी, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर, राइन नदी के किनारे
कौन सा है? जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। एपिनाइन कहाँ पे? इटली में। प्रेनिज कहाँ पे है? एपिनाइन है डियर फ्रेंड्स आपका इटली में। एपिनाइन कहाँ पे है? इटली में। प्रेनिज कहाँ पे है? प्रेनिज स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ब्लैक पर्वत वही पूछ लिया, जर्मनी में है। ब्लैक, अच्छा वो ब्लैक फॉरेस्ट थे, इन दोनों में माइन्यूट सा अंतर है। जो हमने जर्मनी में पढ़ा था वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन थे, ब्लैक फॉरेस्ट, और ये केवल ब्लैक है ना। तो इससे पहले ब्लैक पर्वत कहाँ पे है? यूएसए में। इससे पहले हमने व्हाइट पर्वत भी देखे थे, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों कहाँ होंगे? यूएसए में। तो हम जब यूएसए जाएंगे तो हम ऐसे न्यूमोनिक्स बनाने के लिए याद कर लेते कि जब हम यूएसए जाएंगे तो हम ब्लैक पीपल से भी होंगे, व्हाइट से भी, इन दोनों से रूबरू होंगे। यहाँ रंग भेद वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ना रखें, केवल ये याद करने के लिए कि जब हम यूएसए जाएंगे तो हम वहाँ ब्लैक से भी मिलेंगे, व्हाइट से भी। तो ब्लैक और व्हाइट दोनों पर्वत कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है, इससे पहले हमने एक ब्लैक फॉरेस्ट भी देखा था। इससे पहले हमने ब्लैक फॉरेस्ट भी देखा था। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। तो ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार करके रखने की, नोट डाउन करके, आपको केवल इन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर वही पूछता है जहां आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो ब्लैक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में, और ब्लैक और व्हाइट ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों यूएसए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप मेरे साथ साथ रीड करिए, मेरे साथ साथ आप भी रीड करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेनाइन कहाँ पे है? यूरोप में। ठीक है, अपलेशियन अमेरिका में, और अरावली भारत में। जितना आपको पता है कि कौन सा पर्वत कहाँ है वो तो इसने क्वेश्चन में ही दे दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में। आप इनको नोट डाउन कर लें। ये कौन से टाइप के पर्वत के उदाहरण हैं? डियर फ्रेंड्स, जो जिस बच्चे को पता है वो तो आंसर अपना कमेंट्स में देगा, और जिसको नहीं पता है तो वो क्या जान सकता है, मतलब जिसको नहीं पता है क्या वो भी इसका आंसर दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। कैसे दे सकता है बताइए? जब हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी तो आपको लग रहा होगा अरावली तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, जबकि कुछ को सूना लग रहा होगा। लग रहा है ना? अरावली कुछ सुना सुना सा लग रहा है कि सूना लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए? अरावली क्या लग रहा है? सुना सा लग रहा है ना। जब हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो हमने अरावली पर्वत देखा था राजस्थान में। कहाँ देखा था? राजस्थान में देखा था ना अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत जो है वो गुजरात, दिल्ली से लेके दिल्ली, गुजरात, राजस्थान तक इसके अवशिष्ट पर्वत है, ये देखा था ना। मतलब कि ये सबसे पुराने पर्वत हैं और अब इनके केवल अवशेष पता हैं। जब हमें एक पता है, जब हमें यही पता है तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब बताइए, ऑप्शन ए है, क्या ये युवा पर्वत है, यानी कि यंग माउंटेन है, यानी कि अभी न्यू बन रहे हैं, यंग हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल रहा है पुराने पर्वत श्रृंखला, यानी कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं, अब इनके अवशेष बचे। ऑप्शन सी बोल रहा है क्या ये ब्लॉक माउंटेन है, कि ऑप्शन डी बोल रहा है क्या ये फोल्ड माउंटेन है। आंसर दीजिए, कैसे माउंटेन है? अरावली के बारे में तो पढ़ा है ना मैंने। अरावली जब पढ़ाया था तो बताया था दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे अरावली पर्वत के अवशेष बचे हुए हैं, यानी कि ये पुराने हो गए हैं। पुराने हो गए तो अब आपका क्या आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग? क्या होगा? पुरानी पर्वत श्रृंखला होगा कि नहीं? आपको केवल ये पता था, आपने इससे अपना आंसर पुरानी पर्वत श्रृंखला। अब आपको ये अपना इनरिचमेंट हो गया क्या, कि अपलेशियन जो अमेरिका में है और यूरोप में जो पेनाइन है वो भी कैसे माउंटेन है? पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि ओल्ड माउंटेन है। कैसे माउंटेन है? ओल्ड माउंटेन है। ठीक है, हो गया ना? इनको आप इनरिच कर लें। अपलेशियन मैंने बताया था ये नॉर्थ अमेरिका में कोयला की खानों के लिए। किसके लिए फेमस है? अमेरिका में कोयला की खानों के लिए अपलेशियन पर्वत है। कोयला की खानों के लिए क्या है? अपलेशियन पर्वत है। पेनाइन यूरोप में है। पेनाइन यूरोप में कौन सी जगह? इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ये डियर फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिहाज से अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहाँ पे स्थित है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ऑप्शन ए बोत्सवाना में, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन सी नामीबिया में, ऑप्शन डी जाम्बिया में।
कहाँ पे है? आंसर दीजिए अपना। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है? बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में, जाम्बिया में। डियर फ्रेंड, जब मैंने मैप आपको दिखा रही थी, वर्ल्ड मैप, तो मैंने आपको अफ्रीका में 2 माउंटेन्स बताए थे। कौन? जब नॉर्थ अफ्रीका में बताए थे तो मैंने बताया था एटलस माउंटेन। नॉर्थ अफ्रीका में कौन से हैं? एटलस माउंटेन, जो कि तुम्हारा और दक्षिण अफ्रीका में मैंने क्या बताए थे? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। एक बार और दिखा देते हैं, एक बार और दिखा देते हैं। ये अफ्रीका माउंटेन, ये अफ्रीका है ना, कॉन्टिनेंट, सॉरी, ये अफ्रीका है। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और डियर फ्रेंड्स, इस अफ्रीका महाद्वीप में ये मैंने बताया था एटलस पर्वत। उत्तरी अफ्रीका में कौन से हैं? एटलस पर्वत। और दक्षिण अफ्रीका में कौन से हैं? ड्रैकेंसबर्ग। और ये क्या है आपका? अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एटलस है और अफ्रीका के दक्षिण में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हैं। ड्रैकेंसबर्ग। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है आपसे? रॉकेट साइंस। और क्या पूछ रहा है उससे? रॉकेट साइंस थोड़ी ना पूछा उसने, वही तो पूछा है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। अभी हमने क्या देखा? अगर ये अफ्रीका है, ठीक है, तो हमने देखा अफ्रीका के साउथ में क्या है? ड्रैकेंसबर्ग, और नॉर्थ में क्या है? एटलस माउंटेन। ठीक है, तो ये कौन से हैं? साउथ में, साउथ अफ्रीका में कौन से हैं? ड्रैकेंसबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? पूछ लिया उसने, अभी जो मैंने बताया था उसी से उसने दोबारा पूछ लिया कि एटलस जो पर्वत है वो किस महाद्वीप में है। अभी मैंने क्या बताया? अगर ये अफ्रीका महाद्वीप का है तो मैंने क्या बताया? ये कौन सा है? एटलस। ये कौन से है? एटलस पर्वत अफ्रीका में। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें ये कौन से हैं? एटलस पर्वत। और नीचे कौन से हैं? ड्रैकेंसबर्ग। नीचे कौन से हैं? ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो हो गया ना आंसर। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में एटलस है और साउथ अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। एटलस है उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट टिटलिस। क्वेश्चन क्या है? माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट टिटलिस जो माउंटेन है वो कहाँ स्थित है? आंसर देंगे। माउंट टिटलिस कहाँ पे? ये यूरोप में। डियर फ्रेंड्स, आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ता है? यूरोप में। स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ये तो पता है, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में। जर्मनी में कौन सा देखा था हमने? ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में कौन सा देखा था? ब्लैक फॉरेस्ट देखा था ना। हमने कहा था जर्मनी जब घूमने जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? ब्लैक फॉरेस्ट खाएंगे। केक पेस्ट्री आती है ब्लैक फॉरेस्ट। फ्रांस में हमने देखा था वॉशजेस। फ्रांस में हमने क्या देखा था? वॉशजेस पर्वत। यूएसए में हमने 2 देखे थे। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में हमने 2 देखे थे। कौन कौन से? तो ये था, इधर कौन सा था? अपलेशियन। और इधर कौन सा था? इधर था हमारा रॉकी पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी इटली में स्थित है? कौन सा जो माउंटेन है वो इटली में है? आंसर देंगे। इटली में कौन कौन से हैं? प्रेनिज है, एपिनाइन है, जूरा है। कौन सा है इटली में? इटली में कौन सा पर्वत है? एपिनाइन। इटली में कौन सा है? एपिनाइन। प्रेनिज कहाँ पे? स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे। प्रेनिज कहाँ पे है? स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। ठीक है। जूरा कहाँ पे है? जूरा स्विट्जरलैंड में है। जूरा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। और दिनेरिक ये वैसे ही कुछ मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे कौन सा पर्वत सीमा बनाता है?
अब आपको एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ आप भूलेंगे या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आप भी पेशेंटली इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, और आप एक खाली पेज और नोट पेन लेंगे, कॉपी और पेन लेंगे, और उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें तो माइंड में, एक बार आपने वीडियो देखी और वीडियो में मैं 4 बार बोल रही हूँ तो आपको वो चीज़ें बार बार माइंड में जा रही हैं, है ना। एक फैक्ट कई बार रिवाइज हो रहा है, और फिर आप इसको लिखोगे तो जो बची कुची कसर है वो हो जाएगी, और फिर आप एग्जाम से पहले 1-2 बार देख लोगे तो आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की, वर्ल्ड से अगर माउंटेन आते हैं तो ये वीडियो मुझे लगता है इनफ है। तो स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच हमने देखा था अभी क्या, प्रेनिस देखा था ना, इसमें मैंने बता दिया था स्पेन और फ्रांस, ठीक है। स्पेन और फ्रांस में प्रेनिस पर्वत है, इटली में एपिनाइन है, जूरा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसे कहा जाता है पर्वतों का सागर? तो पर्वतों का सागर बोलते हैं हम ब्रिटिश कोलंबिया। ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। नाम तो है ब्रिटिश जैसा, जैसे ब्रिटेन में है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। ये कहाँ पे? ब्रिटिश कोलंबिया, यूएसए में। क्यों बोला जाता है इसे पर्वतों का सागर? क्योंकि डियर फ्रेंड, जो रॉकी माउंटेन है उसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखलाएं, जिसमें सियरा नेवादा है, सियरा मैत्रा है, और भी बहुत सारी। इस वजह से इसे पर्वतों का सागर बोला जाता है। किसको? ब्रिटिश कोलंबिया। कोलंबिया भी माउंटेन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया, यूएसए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ठीक है, अवशिष्ट पर्वतों में पाई जाएंगी, जो बचे ही नहीं है। अवशिष्ट का मतलब क्या है? वो अवशेष बचे हैं, वो बचे ही नहीं है तो उनमें तो पाएंगी नहीं ना। फिर दूसरा है मोड़दार, प्राचीन, ओल्ड माउंटेन हो गए, तो ओल्ड में वही अगेन कहाँ से बचेगा? ओल्ड में भी। तो किस में होगा? न्यू, जो न्यू पर्वत बन रहे हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी होगी। इसी वजह से जो माउंट एवरेस्ट है, क्या है? जो माउंट एवरेस्ट है वही क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। उसी तो इसका मतलब जो न्यू जितने भी फोल्ड माउंटेन है उसमें क्या होगा? किस प्रकार के पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाएंगी, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाएंगी? माउंट एवरेस्ट में। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने चर्चा की थी विश्व के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में। एक बार और रिकॉल कर लेना आप इसको, क्लास को देखने के बाद इसके प्रॉपरली नोट्स बनाएं, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार उसको देख लें। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।